अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुहेब फारूकी और आप देख रहे हैं SHV ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में आपको मैं जैज़ कैश में एक नए ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। अगर तो आप जैज़ कैश की एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो आपको नए ऑप्शन के बारे में आई थिंक पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला, अगर आप नए यूज़र हैं तो आप ये देख सकते हैं क्विक पे के नाम से एक नया ऑप्शन आ रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग है। तो आपको मैं आज की वीडियो में इसी के रिलेटेड सारा बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बिना सर्च किए मिल जाए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहते हो कि जैज़ कैश की एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है, इसके ऊपर आप अकाउंट कैसे बनाना चाहते हो, तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसके ऊपर आप क्लिक करके आप देख सकते हो कि जैज़ कैश की एप्लीकेशन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो और इसका कैसे अकाउंट बना सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि हम क्विक पे के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इसमें ये होता है कि आपको एक QR कोड इसमें जनरेट करना पड़ता है। मतलब कि अगर आपको मैं इसको ऑन करके दिखाता हूं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आपके पास आपके मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा। मतलब कि इसमें ऐसे होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, मतलब आपके कस्टमर कुछ इस तरह का है कि अगर आप कहते हो कि वो आपको पैसे सेंड करना चाहता है तो आप उसको अपना QR कोड सेंड कर सकते हैं, जिसको वो इजी से इस तरह करके स्कैन करेगा। जो भी कोड उसके पास होगा स्कैन करेगा और जैसे ही वो स्कैन हो जाएगा कोड तो आपको ऊपर वो पैसे लिख देगा, आपको इजी से मिल जाएंगे। इसमें आपको कोई अपने अकाउंट का नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको अपना ID कार्ड नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप इजी से किसी भी यानी कि कोई भी आपका कोड को स्कैन करेगा, आपको पैसे सेंड हो जाएंगे। या आप किसी का कोड इसके ऊपर स्कैन करोगे तो आप उसको किसी को आपको पैसे सेंड करने की ज़रूरत पड़ गई है, आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो आपने अक्सर देखा होगा यानी कि अब आजकल के जो दौर में है कि QR कोड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो वो QR कोड उसके ऊपर चिपका देते हैं या डब्बे के आगे पीछे लिखा होता है, तो आप उस कोड को स्कैन करके अपने पैसे जो हैं वो सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको QR कोड बनाने का तरीका बताता हूं कि आप किस तरह अपना QR कोड कैसे बना सकते हैं, कि ताकि अगर आपको कोई पैसे सेंड करे तो वो आपको किस तरह सेंड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने गूगल पे जाके सर्च करना है जैज़ कैश क्विक पे, या आप अपने मोबाइल के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने मोबाइल के ब्राउज़र पे जाके आप लिख सकते हैं जैज़ कैश क्विक पे, तो आपको ये वेबसाइट पहले नंबर में मिल जाएगी जैज़ कैश की। तो आपने इसके ऊपर आके क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने इसका स्क्रॉल डाउन नीचे करना है। जब आप नीचे आएगा तो आपको ये खुद से भी बता रहा कि आपने किस तरह अपना QR कोड जनरेट करना है। तो अभी ये नीचे आप ये देख सकते हैं, वो कह रहा है क्लिक टू गेट योर जैज़ कैश क्विक पे QR नाउ। तो आपने इस बटन के ऊपर आके क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे वो सबसे पहले कह रहा है गेट योर QR, अपडेट योर QR और व्यू योर एग्जिस्टिंग QR। मतलब कि अगर आप न्यू यूज़र हो, आपने अभी QR कोड नहीं बनाया इसके ऊपर अपना, तो आप इस पर क्लिक करके अपना QR कोड जनरेट कर सकते हो। अगर तो आपके पास पहले से QR है लेकिन आप भूल चुके हैं तो आप अपना अपडेट भी कर सकते हो। और अगर आप अपना QR ख़त्म करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर आके क्लिक करके ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि अभी हमने अपना नया कोड जनरेट करना है, तो आपने गेट योर QR के ऊपर आना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद वो आपसे कह रहा है जैज़ कैश मोबाइल अकाउंट नंबर। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप अपना मोबाइल अकाउंट भी क्रिएट कर लो। अगर आपको अपना मोबाइल अकाउंट क्रिएट करना है तो ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके कम्प्लीटली तरीके से देख सकते हैं कि हम अपना जैज़ कैश का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इधर आके अपने जैज़ कैश अकाउंट नंबर लिखना है। तो नंबर लिखने के बाद उसके बाद आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है। ID कार्ड अपना ही लिखना है, क्योंकि अगर आप ID कार्ड जिस अकाउंट के ऊपर आपने यानी कि अपने नाम पे अगर आपने अपना अकाउंट बनाया तो अपना ही ID कार्ड लिखना है। ये नहीं कि आपका अकाउंट नंबर कोई किसी और नाम पे रजिस्टर है और ID कार्ड किसी और का लगा रहे हो, तो ऐसे आपका ये जो QR कोड होगा वो जनरेट नहीं होगा।
तो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद अपना CINIC नंबर लिख के नेक्स्ट के ऊपर आके आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये रजिस्टर नाम का एक आपके पास पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे वो कह रहा है कि अपना ईमेल एड्रेस लिखो, अपना एड्रेस वगैरह और एरिया वगैरह। तो जल्दी से हम ये फिल कर लेता हूँ। और अगर आप कहते हो कि कोई और मोबाइल नंबर आप देना चाहते हो तो आप उसके भी मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कोई और मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर आपको अगर कोई भी आपको यानी कि पैसे सेंड करता है तो आप उसकी ट्रांजैक्शन, उसकी अलर्ट यानी कि SMS आपको आ जाए तो आप ये पढ़ सकते हैं। इफ़ यू लाइक टू रिसीव ए ट्रांजैक्शन SMS अलर्ट ऑन एन अदर मोबाइल नंबर यू कैन इंटर अप टू 5 मोबाइल नंबर्स और नेटवर्क टू गेट फ्री अलर्ट्स टू एवरी ट्रांजैक्शन। तो आपको कोई भी यानी कि अगर आपके पास ये वाला जो मैंने इधर मोबाइल नंबर लिखा है ये मेरे पास बंद होता है, तो अगर आपको कोई पैसे सेंड करते हैं तो आपको इन जो आप इधर मोबाइल नंबर लिखोगे तो उसके ऊपर भी आपको वो मैसेज वगैरह मिल जाएगा। और इधर आके आप अपने रेफ़र का नंबर यूज़ कर सकते हो जिसने आपको रेफ़र किया है। तो अभी तो मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना नंबर अभी फ़िलहाल नहीं दूंगा आपको, तो इधर हम अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद आपने आई एम नॉट रिबूट के ऊपर आके क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वो आपसे इंटर OTP मांग रहा है, यानी कि अपना आपको इस टाइम एक मोबाइल पे मैसेज आएगा, तो आपने वो जो OTP होगा, ठीक है, वो आपने मैसेज यानी कि ये उसी को आएगा जो आपने मोबाइल अकाउंट लिखा होगा। तो आपने अपना OTP लिखे, उसके बाद कन्फर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपने यानी कि ये कंफर्म कर लोगे, उसके बाद वो देखें आपको बोल रहा है कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन सक्सेसफुल रजिस्टर्ड क्विक पे यू क्विक पोक ID, ये मेरी ID है। और उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके पास इधर एक QR कोड बना हुआ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हमारे पास एक QR कोड बन चुका है। तो अब ये वाला जो QR कोड है ये अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ या अपने कस्टमर के साथ, या मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ कि अगर कोई मुझे कोई पैसे सेंड करना चाहता है तो मैं उसको ये कोड दे दूँगा, तो वो कोड ईज़ी से स्कैन करेगा और हमें पैसे सेंड कर देगा। तो आपको मैं अब पैसे सेंड करके दिखाता हूँ इसके थ्रू। तो फ्रेंड्स जिस तरह अभी आप ये देख सकते हैं मेरा मोबाइल साथ में शो कर रहा है। अब मैं आपको ये वाला कोड स्कैन करके दिखाऊंगा और स्कैन करके उसके बाद आपको मैं पैसे सेंड करके दिखाऊंगा। तो जिस तरह अभी आप ये देख सकते हैं क्विक पे के ऊपर आके मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने क्विक पे क्लिक किया मेरे मोबाइल का कैमरा ऑन हो चुका है। अब मैं करूँगा इस कोड को स्कैन कर रहा हूँ। अभी ये देखें मैंने अभी स्कैन किया है, या साथ में वो आपसे कह रहा है कि अपनी अमाउंट लिखो जितनी आपने अमाउंट सेंड करनी है। तो इधर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 200 लिख लेता हूँ और उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर आके क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपसे कन्फर्मेशन मांग रहा है कि आपका यही नंबर है, ये इसके ऊपर आप सेंड करना चाहते हो। तो आपने क्या करना है, उसके बाद अपना पासवर्ड लगाना है जो आपका पिन होगा, और उसके बाद आपने कन्फर्म पे आके क्लिक कर देना है। जैसे ही देखना मैं कन्फर्म करूँगा वो कह रहा है ट्रांसफ़र इज़ सक्सेसफुल क्विक पे, यानी कि आपका ये वाले अकाउंट पे ये ID यानी कि आपकी ID है, और उसके बाद ये आपका अकाउंट नंबर है, उसके ऊपर 200 रुपये सेंड हो चुका है, ये ट्रांजैक्शन ID और ये टाइम वगैरह आपके सामने सारा कुछ आ रहा है। आप ओके करो तो आप इस तरह कोई भी यानी कि आपने कोई ट्रांसफ़र यानी कि ईजी पैसे सेंड करने हैं तो आप इजी से सेंड कर सकते हो क्विक पे के थ्रू। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में काफ़ी पता चल गया होगा कि क्विक पे को आपने कैसे यूज़ करना है। तो अगर आप कहते हो कि इस क्विक पे की आप डाउनलोड करना चाहते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इसको प्रिंट कर सकते हो और इसको लोगों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि कोई भी आपको ईजी से पैसे सेंड कर सके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में काफ़ी पता चल गया होगा कि आपने क्विक पे को कैसे यूज़ करना है। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बिना सर्च किए मिल जाए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।